प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए मंडला जिले के क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से रविवार को क्रांतिवीर स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय बड़ चौराहे में स्थित बरगद के वृक्ष में अनेकों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। अंग्रेजों ने 24 नवंबर 1857 को इसी वृक्ष में लगे एक कुंदे पर 21 क्रांतिकारियों को फांसी दी थी। ऐसे सभी गुमनाम क्रांतिकारियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के उद्देश्य से रानी अवंतीबाई स्मारक से बड़ चौराहे तक मशाल जुलूस निकाला गया और बड़ चौराहे में दीप प्रज्वलित कर सभी क्रांतिवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में पीएचई मंत्री संपतिया उइके शामिल हुई। उन्होंने रानी अवंतीबाई स्मारक में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और मशाल को थामकर जुलूस का नेतृत्व किया। मुख्य मार्ग से होता हुआ जुलूस बड़ चौराहे पर पहुंचा। यहां सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान मंत्री संपतिया उइके ने गुमनाम क्रांतिकारियों की पहचान के लिए शासन स्तर पर प्रयास किए जाने और इस बरगद के वृक्ष की शाखा से पौधे तैयार कर जिले के गांव-गांव तक रोपित किए जाने की बात कही। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई, मंडला के अमर शहीदों की जय, मंडला के अमर शहीदों की जय, मंडला के अमर शहीदों की जय। हम लोग यहाँ पे सभी सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे सभी प्रशासन के अधिकारीगण, हमारे पार्टी के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और क्रांतिवीर स्मृति दिवस हम सब लोग मना रहे हैं। और मना ही नहीं, जिस तरीके से लालीपुर के उस चौराहा से हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाल करके पूरे पैदल चल करके हम लोग यहाँ पे बड़ चौराहा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे लोगों को फांसी दी गई, इस जगह पे आकर के और पूज्य अंबेडकर जी के इस चौराहा पे हम सब लोग यहाँ पे एकजुट हुए और माल्यार्पण किए। माल्यार्पण करने के बाद दीप प्रज्वलित किए। दीप प्रज्वलित करने के बाद यहाँ पे हम सब लोग मिलकर के भारत माता की आरती किए और 2 मिनट का मौन धारण किए। जिस तरीके से 1857 की क्रांति में सबसे पहले तो रानी दुर्गावती ने मुगलों को छक्के छुड़ाई, इसके बाद अवंतीबाई, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, फूलकुंवरी जी, ऐसे अनेक क्रांतिवीरों ने यहाँ पे जो अंग्रेज के वाशिंगटन थे उनके साथ, उनकी पूरे सेना के साथ हमारे यहाँ के जनजाति समाज के लोग, उदय चंद जैन जी, ऐसे अनेक मंडला जिले के ऐसे क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए और इस राष्ट्र और इस भूमि की रक्षा किए। ऐसे आज उन्हीं के स्मृति दिवस में हम सब लोग क्रांतिवीर स्मृति दिवस के रूप में यहाँ पे मना रहे हैं। और 1857 की क्रांति, जब उस समय में लड़ाई युद्ध हो रही थी, तो उस समय में ये बड़ के पेड़ है और 1857 के पहले की ये पेड़ होंगे, जहाँ पे 1857 की क्रांति में अनेक लोगों को यहाँ पे फांसी चढ़ाई गई। जैसे कि कहा जाता है कि अंग्रेजों के दस्तावेज के माध्यम से 2 लोगों को फांसी लगाई गई, फिर 5 लोगों को फांसी चढ़ाई गई, फिर 21 लोगों को यहाँ पे फांसी चढ़ाई गई। निश्चित ही ये पेड़ हम सब लोगों के लिए जिस तरीके से बहुत पुराना वट वृक्ष है, और मैं तो ये चाहूंगी कि हमारे प्रशासन और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से और हमारे हॉर्टिकल्चर, हमारे उद्यान के विभाग के माध्यम से जो ये पेड़ के तने हैं, ये पेड़ के शाखा है, उस पे उन्होंने कलम कर करके और हर क्षेत्र में ये पेड़ को लगाया जाए, जिससे ये पेड़ सुरक्षित रहे। आने वाले समय में ये पेड़ यदि उखड़ भी जाती है, मर भी जाती है, तो भी इनकी निशानी हमारे जिले के अंदर रहे। और ये पेड़ के संरक्षित करने के लिए हम लोग सरकार से भी बात करेंगे और हमारे नगर पालिका, हमारे पार्षद और हम सब लोग मिलकर के यहाँ पे इसका संरक्षित करने के लिए यहाँ पे अच्छा चबूतरा बने, ऐसे हम लोग प्रयास करेंगे। और जो हमारे उदय चंद जी के पाठ्य पुस्तक में नाम आ गया है, पर इस पेड़ के उल्लेख नहीं है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये पेड़ का भी उल्लेख, जहाँ पे लोगों को फांसी दी गई और इस बड़ चौराहा के नाम पे जो लोगों को फांसी दी गई है,
इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये भी है कि हमारे आज के बच्चे कल के वो भविष्य हैं। अब हम लोग, आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज जो बताते थे इतिहास के बारे में, वो हम लोग सुना है, किंतु जिस तरीके से बच्चों के, आज के बच्चे हैं, उनको ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इससे लोगों में एक उत्साह बनेगी, लोगों में जागरूकता आएगी कि ये कार्यक्रम किस लिए हुआ है और ये कार्यक्रम यहाँ पे क्यों मनाते हैं। तो निश्चित ही लोग जिज्ञासा के अनुसार लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये बड़ में दीप प्रज्वलित क्यों किए। और जो यहाँ पे हमारे विचार परिवारों के माध्यम से जो हमारे नन्हे बच्चे हैं, उनके माध्यम से जो चित्र बनाया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि पेड़ के तनाव में लटके हुए फांसी के फंदे पे, तो ये सारी चित्र भी हमारे सामने है। और आज हम आप सब लोगों के सहयोग से यहाँ पे क्रांतिवीर मंडला जिले के स्मृति दिवस के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं। यहाँ पे आए सभी भाई बहनों को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके आज यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। बहुत धन्यवाद। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के फिर न आए, राष्ट्र पर न्यौछावर कर दिया तन मन और धन, ताकि स्वतंत्रता का यह अद्भुत और सुंदर भवन बन पाए। राष्ट्र की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने अदम्य साहस, शौर्य और त्याग की अद्भुत गाथाओं से मंडला जिले का, मंडला नगर का इतिहास भरा पड़ा है। जिन्होंने अंग्रेज आक्रांताओं की विशाल सेनाओं को बारंबार परास्त किया। मुगलों से लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध राजवंश हो, चाहे मालगुजार हो, तालुकेदार हो, सैनिक हो, आम जनों समेत समस्त वर्गों ने संगठित होकर सैकड़ों वर्षों तक परंपरागत अस्त्र शस्त्रों जैसे धनुष बाण, तीर, तलवार, भाले, बर्छी आदि से अनेकों लड़ाइयां लड़ी। रानी दुर्गावती, रानी रामगढ़, रानी अवंतीबाई हो, रानी फूलकुंवर बाई हो, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, ठाकुर विजय सिंह, खुमान सिंह, बलभद्र सिंह, गरूर सिंह, सीताराम जी, सुखई, हीरालाल जी, अमान सिंह, मूरत सिंह, चैन सिंह, हमारे भाई श्री उदयचंद जी जैन जैसे सैकड़ों हजारों वीरों की गाथाएं हम सुनते आ रहे हैं। इस स्थान से पीछे खेरी में आज के एक दिन पहले यानी 23 नवंबर 1857 को 400-500 क्रांतिकारियों के दल पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया। क्रांतिकारियों ने डटकर मुकाबला किया, उनके जो परंपरागत अस्त्र शस्त्र थे उनसे डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों की सेना के हथियार जैसे बंदूक, भरमार इत्यादि के सामने बहुत संघर्ष के बाद भी वो टिक नहीं पाए और 21 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने और उसकी सेना ने पकड़ लिया। और उसके अगले दिन इसी बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया। इस भीषणतम जघन्य कृत्य के बाद तो क्रांति की जैसे ज्वाला सी धधक गई और निरंतर संघर्ष चलता रहा, जिसकी परिणति हुई कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। यह दिन हमारे लिए उस समय से आज तक प्रेरणा देता रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता रहेगा कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान, बलिदानी, सर्वस्व राष्ट्र पर न्यौछावर करने वाले थे और हम उनकी गर्वित संतान हैं। राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने में जरा भी पीछे ना हटेंगे। अपने इतिहास, विरासत और गाथाओं को अपने वंशजों को, अपनी अगली पीढ़ी को सौंप कर जाएंगे। मंडला जिला जनजाति बहुल क्षेत्र है, जिसमें भारतीय जनजाति सनातन संस्कृति परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक ने किया है। और आज भी विदेशी शक्तियां, चाहे वो वामपंथी हो, नक्सली हो, षड्यंत्रकारी विभिन्न मिशनरियों के माध्यम से जिहादी मानसिकता और अलतकिया के टूल किट से भोले भाले जनजाति समाज को अपनी पूजा पद्धति, अपनी संस्कृति
परंपराओं, रीति रिवाजों से दूर करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन, हथकंडे अपना रहे हैं। हम सबको सचेत जागृत रहकर इन षड्यंत्रों का प्रतिकार करने के लिए एकजुट रहने की आवश्यकता है। विभिन्न वामपंथी धूर्तों की मनगढ़ंत पुस्तकों, अभियानों और नेताओं के भ्रमित करके अपनी कुटिल चालों में फंसाकर समाज को गुमराह करने की नीति के कारण भोले भाले जनजाति बंधु अपनी जड़ों से कट रहे हैं। हमें ये सब रोकना होगा, इसका प्रयास करना होगा। जगत के भाग्य विधाता की भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की जगत के यह लगती न्यारी, बनी है जिसकी छवि जारी, ये दुनिया झूम उठी सारी। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की जीवन दान किया फेरों ने, जीवन दान ये भारत में है निहितान, ये भारत में है निहितान। चलेंगे साथ हाथ में हाथ उठा कर गान, शपथ सीता सब माता की, जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की भारत